हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज विद्युत धारा का ये तीसरा पार्ट है। इसके पिछले दो पार्टों में अपन ने विभवांतर, विभव, इस प्रकार की व्याख्या अपन कर रहे थे लास्ट पार्ट के अंदर। आज अपन सबसे पहले तो बात करेंगे विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के कुछ प्रचलित संकेत। जैसे कुछ संकेत अपन बारंबार उनके डायग्राम में बनाते रहते हैं। और उसके बाद आज करेंगे ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम क्या है, एक ओम का नियम, एक ओम की परिभाषा एंड ओम के नियम का सत्यापन, ये सब वगैरह वगैरह आज इस पार्ट के अंदर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के प्रचलित संकेत। अब वो क्या संकेत है, अच्छा रेड हो गया, ठीक है, तो संकेत बदलना है अपने को। तो यहाँ पे ये आज का अपना टॉपिक है। देखो यहाँ क्या करते हैं, विद्युत परिपथों के आरेख खींचने के लिए, जैसे अपन ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बैटरी बना देते हैं ये वो वगैरह, तो इनके लिए क्या करना पड़ता है, एक सुविधाजनक प्रतीकों को निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंडेक्स बनाई गई है। इंडेक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। देखो, सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ विद्युत अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक हैं ये। जैसे सपोज दैट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत बैटरी या विद्युत सेल। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक हमारे परिपथ के अंदर जब भी अपन ऐसा मतलब बनाते हैं तो जो बड़ा वाला होता है वो प्लस होता है और छोटा वाला माइनस होता है। प्लस से धारा इधर जाती है, ठीक है, ऐसे हमेशा प्लस से माइनस की ओर धारा जाती है, आपको बताया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की ओर, यानी कि धारा के विपरीत होता है, ऐसा बताया हुआ है। तो जहाँ पे इस प्रकार का साइन आता है आप समझ लेना, पूछ लिया जाता है विद्युत सेल का प्रतीक क्या होता है। तो ये अपने से तो एग्जाम, बैटरी ऐसी होती है जैसे आप देखते हो किसान टार्च वगैरह, जैसे इसमें 6 खूंटे होते हैं, 9 खूंटे होते हैं, 12 खूंटे होते हैं, एक के ऊपर प्लस लिखा होता है और एक के ऊपर माइनस लिखा होता है ना। हमारा जो घड़ी में डलने वाला जो सेल होता है उसके अंदर भी प्लस माइनस का कुछ ऐसा साइन होता है। आगे की क्लासों में उनके बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद आता है प्लग, कुंजी या स्विच। जो प्लग और कुंजी स्विच का सिस्टम क्या है, देखो अपने पास ऐसे क्या होता है, एक स्टेप का सा मतलब एक स्विच होता है जिसके अंदर अपन इस टाइप से कुछ लगा देते हैं, जैसे ऐसे अपन ऑन ऑफ ऐसा कर देते हैं। उसमें भी सिस्टम अंदर की तरफ देखते हैं तो ऐसा ही होता है। या जैसे अपन ये कह सकते हैं, घरों में जो अपन विद्युत जो मोटर वगैरह चलाते हैं उनमें आजकल का तो पता नहीं, पहले एक किटआउट के नाम से चीज़ आती थी, है ना। उसके अंदर क्या होता था कि इधर और इधर के परिपथ मतलब यहाँ से इनके टच हैं। अब क्या करते थे, इसके अंदर किटआउट जैसे लगाया तो ये वाला वायर इस वाले वायर से कनेक्ट हो जाता है। हम इसको अपनी मर्जी से हटा सकते हैं और हम इसको मर्जी से। तो कुंजी एक ऐसा सिस्टम है, जब अपने को परिपथ चालू करना होता है तो कुंजी क्या चीज़ हो गई, एक तरह से किटआउट हो गई, यानी कि दोनों तरफ के तारों को जोड़ने वाला जो यंत्र होता है, हम इस कुंजी को इस प्रकार कहते हैं। ठीक है, ये आगे हमारे रेजिस्टेंस बॉक्स, अब जैसे यहाँ पे कुंजी लगी हुई है, ये अपनी इस टाइप से आती है कि इसका कुछ इस टाइप का मटेरियल सा होता है, ये इधर और इधर इस टाइप से कुछ बनी हुई थी, और बीच में क्या कर देते हैं, ऐसा एक मेटल का कनेक्टिविटी होती है जो दोनों साइड को कनेक्ट कर देता है। तो वो क्या कर देता है, इधर और इधर दोनों तरफ मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, खुद मेटल का होता है ना, बीच में खाली। अब जैसे कुंजी लगा दी, परिपथ चालू है, कुंजी बंद है, परिपथ चालू है, कुंजी हटा ली, परिपथ बंद हो गया, ऐसा सिस्टम होता है, आगे और बताएंगे। तो ये क्या होता है, आपके कुंजी का साइन होता है, स्विच का साइन होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रतिवर्तित प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, दो चीज़ें होती हैं। देखो ये है तो एक जैसा ही है, ये दोनों क्या है, एक जैसा ही होता है। प्रतिवर्तित प्रतिरोधक और धारा नियंत्रक, ये इस प्रकार का साइन होता है, ये ऐसे ऐसे मान लो ये करंट जा रहा है और ये इसका प्रतिरोधक है। लेकिन जो धारा नियंत्रक होता है ना, ये देखो इस प्रकार से बना होता है, फिजिक्स लैब में आना दिखाएंगे आपको। ये जो इसको RH प्रतीक करते हैं, धारा नियंत्रक होता है, उसका क्या सिस्टम होता है। धारा नियंत्रक के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो ये कुंडली है, ऐसा कुछ यहाँ पे इसको अपन मतलब सरका सकते हैं, इधर उधर ऐसे कर सकते हैं, ताकि ये जो जितने तार ज़्यादा लपेटे में आ रहे हैं ना, उन तारों को, जैसे कि ज़्यादा तार में बहाएंगे या कम में बहाना है, प्रतिरोध कम होगा या ज़्यादा होगा, हम उसके आधार पर उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस धारा नियंत्रक में क्या होता है कि हम प्रतिरोध को अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये धारा नियंत्रक के दोनों साइन हैं, दोनों सेम ही है बट थोड़ा सा फर्क है, एक में नियंत्रित कर सकते हैं और एक में नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर अपन नियंत्रित कर सकते हैं और इसके अंदर नहीं कर सकते, बस इतना सा फर्क होता है। अगली बात समझ में। अब जैसे आता है एक वोल्ट मीटर का, देखो वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में तो आपको बता ही रखा है।
वोल्टमीटर जो आपका समांतर क्रम में लगता है विभवांतर का मात्रक होता है। ये वोल्टमीटर देखो, हम जैसे ही प्लस और माइनस, हमेशा प्लस और माइनस पहले ध्यान रखा करो। बैटरी में भी हम पहले प्लस और फिर माइनस की बात करते हैं, यानी बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस की बात करते हैं। तो वी लिख देंगे और दोनों तारों को, ये जैसे मान लो ये वी यानी कि वोल्टमीटर है, जैसे ये आपका लिखा हुआ है, इसके एक साइड माइनस है और एक साइड प्लस है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तार जोड़ देते हैं अपन। यहाँ तार जोड़ेंगे, ये प्लस से जुड़कर दूसरा तार चला जाएगा, फिर माइनस से एक तार आएगा वो यहाँ पे जुड़कर चला जाएगा। इस प्रकार अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे तार जोड़ देते हैं, है ना। तो ये अपने को वोल्टेज देगा, अपने को वोल्टमीटर क्या बताएगा, वोल्टेज बताएगा। ऐसे ही सेम है अपना जो धारा का मात्रक एमीटर होता है, उसी प्रकार ये एम्पेयर के बारे में बता देता है अपने को। तो यहाँ पर भी ये एमीटर होता है। देखो दोनों में इतना सा दिखने में इतना फर्क है कि एक के ऊपर वी लिखा होता है, इट मीन्स वोल्टमीटर, वोल्टेज बताता है, और एक के ऊपर ए लिखा होता है, इट मीन्स एमीटर, ये अपने को धारा बताता है कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, और ये बताता है कि इन सिरों के मध्य कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इन सबको अपने एक यहाँ पे ओम का नियम करेंगे आगे, इन सब का यूज बताएंगे और ये कैसे एक श्रेणी में जुड़ते हैं, ये सब वगैरह वगैरह यहाँ आगे आपको बता दिया जाएगा। और एक लास्ट आपका जो होता है एक और प्रतीक है जो आपका ब्लफ है, विद्युत ब्लफ। विद्युत ब्लफ जो है आपका, उसके अंदर देखो अपन इस प्रकार से, जैसे कि ये ब्लफ इस प्रकार से यहाँ पे एक साइन बनाते हैं। बल्ब आप देखा हुआ है बल्ब कैसा होता है। तो कुल मिला के यहाँ से जो मोस्ट ऑफ ये जो 6 क्वेश्चन बन गए हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पे अपने को ये जो 6 क्वेश्चन बने हैं, ऊपर एक सेल का और है, बड़ा वाला प्लस है और छोटा वाला माइनस है। ठीक है, ये सब अपने 6 प्रतीक हैं। पूछ लिया जाता है एमीटर का प्रतीक क्या है, धारा नियंत्रक का प्रतीक क्या है, बल्ब का प्रतीक क्या है, कुंजी का प्रतीक और सेल का प्रतीक, ये सब आने चाहिए, क्योंकि आगे ओम के नियम में ये सबसे पहले यही काम आते हैं। तो चलो ज़्यादा वेट मत करो, अब ओम के नियम की बात कर लेते हैं। ओम का नियम एक्चुअल में है क्या, देखो मैं इसके बारे में कुछ देसी बातें बता देता हूँ। देसी बातें मतलब अपन जिनके बारे में सोच सकते हैं, बाद में अप्लाई कर देंगे कि ओम का नियम क्या चीज़ है, राइट। तो ओम के नियम के लिए अपन क्या बात करते हैं, एक वैज्ञानिक था ओम, है ना, डॉक्टर जॉर्ज साई ओम था, जिसने क्या किया, उसका नियम क्या था, मैं पहले वो समझा देता हूँ। उनका ये मानना था कि हम कोई भी भौतिक मतलब किसी भी चालक की कोई भौतिक अवस्था होती है, चालक का मतलब है ये एक चालक तार है। अब भौतिक अवस्थाएं का मतलब होता है कि भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो जाएं। भौतिक अवस्था स्थिर का मतलब इस चालक तार की लंबाई स्थिर हो जाए, इसकी मोटाई स्थिर हो जाए, इसमें प्रतिरोध कितना है वो स्थिर हो जाए, इसका तापमान क्या रहेगा हमेशा के लिए वो स्थिर हो जाए। अरे बस समझ में, यानी कि इसका दाब क्या रहेगा, इट मीन्स इसके ऊपर जितनी भी भौतिक अवस्थाओं का जो फर्क पड़ने वाला है वो सेम हो जाए। देखो फर्क पड़ता है ताप का, जैसे ताप का इसलिए फर्क पड़ता है, एक अपनी डोरी जा रही है, बल्ब जला रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, ये अपने को उजाला दे रहा है, और एक बल्ब इधर भी हमारी डोरी जल रही है और वो अपने को क्या दे रहा है, उजाला दे रहा है। लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, ये एक सुव्यवस्थित तरीके से करंट जा रहा है और इसके ऊपर हमने तापमान बढ़ा दिया, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि डोरी गर्म आ गई, अपने वायर गर्म आ गया, गर्म हो गया। तो वायर गर्म हो जाएगा तो करंट प्रॉपर नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वायर, अब देखो कभी होता है ना वायर गर्म होते ही अपने जो उपकरण होते हैं वो बंद हो जाते हैं, इट मीन्स उनको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती है। क्यों, क्योंकि उनके जो वायर हैं उनके मध्य कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन और करंट, ये धारा जो है वो प्रॉपरली वहाँ पे मूव नहीं कर पा रही, जा नहीं पा रही है। तो कहने का मतलब ये हो रहा है, यहाँ पे हम ओम के नियम में जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं उसकी सबसे बड़ी खास बात ये रहेगी कि यहाँ पे जो हम चालक तार ले रहे हैं, कोई भी चालक तार ले रहे हैं, उसकी सारी कंडीशन सेम होनी चाहिए, मतलब उसका ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल जो भी है उसके ऊपर स्थिर रहे, ये फिक्स रहे। तो ओम ने क्या कहा, अगर ऐसा होता है आप किसी चालक तार के ये सब चीज़ें स्थिर कर देते हो, इट मीन्स उसकी भौतिक अवस्थाएं स्थिर कर देते हो, तो उसके सिरों के मध्य जैसे कि यहाँ और यहाँ पे उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, आपको पता है 2 सिरों के मध्य यानी कि वही विभवांतर उत्पन्न होता है। विभव तो क्या चीज़ होता है, विभव तो इस एक सिरे पर अनंत दूरी से लाया गया आवेश ही विभव के बराबर है। लेकिन विभवांतर क्या है, 2 विभवों के अंतर का जो अनुपात होता है वो विभवांतर के बराबर होता है, यानी कि जो इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो कार्य किया जाएगा वो विभवांतर के बराबर होगा, राइट। तो करना क्या था, यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा कि ये चालक तार है, इसकी लंबाई, क्षेत्रफल, यानी कि इसकी सारी जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनको अगर स्थिर कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए,
तो इन दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर आपकी इन दोनों सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होगा एक्चुअल में वो आपकी धारा के समानुपाती होगा। यानी कि विभवांतर को अपन किससे मानते हैं, V, और समानुपाती का साइन क्या होता है, ये वाला, और किसके समानुपाती है, धारा, इट मीन्स I, यानी कि ओम का नियम यही कहता है V प्रोपोर्शनल टू I। और प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा देंगे यानी कि इक्वल, तो यहाँ पे RI आ जाएगा। R एक अपना क्या हो गया, एक स्थिरांक हो गया जिसे चालक का अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो कुल मिला के डेफिनेशन क्या बन जाएगी, डेफिनेशन यही बनेगी, किसी चालक तार के, डेफिनेशन को क्या बना देंगे, किसी चालक तार की सभी भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल फिक्स कर दे। देखो हम जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो जैसे चालक तार इतना लंबा है और एक चालक तार इतना सा है, तो दोनों के मध्य की बातें करेंगे तो कुछ, जब हम खुद ही पहले से ही अंतर कर रहे हैं, हम खुद पहले से ही कुछ दोगला चारा कर रहे हैं, तो बाद में रिजल्ट भी अपने को वैसा ही मिलेगा। जब पांचों अंगुलियां बराबर है ही नहीं तो बोलते क्यों है, ठीक है ना, वही बात है। अंगुलियां बराबर होती हैं, कहने में होती हैं, वैसे नहीं होती हैं। वैसे तो 5 होती कहाँ अंगुलियां तो 4 ही होती हैं। बोले सर छोड़ो ना आप, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, परिभाषा क्या बनेगी, यदि किसी चालक तार की सभी भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे, इट मीन्स फिक्स रहे, तो उनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। यानी धारा ज़्यादा बहेगी तो विभवांतर भी ज़्यादा होगा, धारा कम बहेगी तो विभवांतर भी कम होगा। ऐसा इनकी कंडीशन होती है, सेम है ऐसे V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि आपका विभवांतर प्रोपोर्शनल टू धारा, करंट, ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा। देखो समानुपाती में ऐसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती नीचे वाली चीज़ ज़्यादा होती है तो ये कम होता है। ऐसा आपने बचपन में देखे हुए हो, ठीक है। यहाँ पे बराबर का साइन हटाया, R रेजिस्टेंस आ गया है, एक स्थिरांक आया है, प्रतिरोध स्थिरांक आया है, ठीक है। अब देखो आपकी किताब की भाषा पढ़ लो आप, मेरे हिसाब से दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। जर्मनी के डॉक्टर वैज्ञानिक जॉर्ज साई ओम ने 1826 में किसी चालक तार के सिरों के, अब देखो ये ओम का नियम नहीं है, इसको नहीं पढ़ना, ये ओम की क्या है, ये ओम की कहानी है, ओम का हिस्ट्री है, ओम ने क्या किया, ठीक है। ये ओम की परिभाषा नहीं है, ओम की परिभाषा है, ओम की परिभाषा ये है। पहली बात तो एक ओम की परिभाषा नीचे बताऊंगा, ठीक है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे मैंने भी बताया, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। और यहाँ पे प्रतिरोधक का मात्रक है, ये क्या है, प्रतिरोधक का मात्रक। इट मीन्स आपका V प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, I, यानी कि विभवांतर के समानुपाती कौन है, धारा, यानी कि I। और जैसे यहाँ अपन V को प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे, R यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, इट मीन्स एक प्रतिरोध आ जाएगा, जहाँ R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और अगर अपने को चालक का प्रतिरोध याद करना है तो अब कोई भी बच्चा बता सकता है, गरीब से गरीब बच्चा बता सकता है, अरे गरीब का मतलब कमजोर से कमजोर बच्चा बता सकता है कि R की वैल्यू क्या होगी। R को निकालने के लिए I को इधर जाके अपोन में करना है, यानी कि V अपॉन I इक्वल टू R, या R इक्वल V अपॉन I, राइट। तो यहाँ पे आपने यही किया है, R इक्वल V अपॉन I, इसका मात्रक निकालेंगे तो V का मात्रक वोल्ट होता है और I का मात्रक, इट मीन्स ये 1 नहीं है, ये ऐसा 1 लग रहा होगा आपको बुक में, ये 1 नहीं है, ये I है बेटा, क्या है ये, I है, ठीक है। तो इसका क्या मात्रक होता है, एम्पियर, लेकिन इसका मात्रक एक्चुअल में अपन वोल्ट अपॉन एम्पियर है, इसका ऐसा में मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम। हमने अब तक कितने मात्रक पढ़ लिए, वैसे तो इस चैप्टर में 3 ही आए मुख्यतः। कौन सा, एक तो आया एमीटर का मात्रक, एमीटर के लिए निकाला अपन ने, धारा के लिए निकाला था, एम्पियर आया था जिसको एमीटर से मापते हैं। एक विभवांतर के निकाला था, वोल्ट आया था, ठीक है। एंड अभी आया आपके प्रतिरोध का मात्रक, क्या आया, प्रतिरोध का मात्रक ओम आया है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या बनाया है, ओम बना है, ओम, राइट। तो ओम क्या है, इसका मात्रक क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एक ओम की परिभाषा की। अब देखो सीधी सी बात है, एक ओम कैसे बन जाएगा, अरे आप खुद सोच सकते हो यार, हम जिस चालक तार की बातें कर रहे हैं
उस चालक तार में हम कह रहे हैं कि इस चालक तार में धारा कितनी, वो क्या था आपका वोल्ट क्या था, धारा के क्या था, समानुपाती। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें अगर अपन चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या होगा, V बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। V बराबर क्या हो गया, 1। धारा कितनी थी, 1। तो ओम देख लो कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है। जब आपने R कैसे निकालेंगे, ओम का मतलब है R कैसे निकालेंगे, V 1 है, I 1 है, तो 1/1/1 इट मीन्स 1, 1 ओम आ गया। तो यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो चालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। ये 1 ओम की परिभाषा है, राइट, सिंपल सी बात है। अब करना चाहते हैं अपन ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यानाश करना चाहते हैं, सॉरी सत्यापन करना चाहते हैं। ओम के नियम का सत्यापन क्या है, ये बात आपको समझनी है। ओम के नियम का सत्यापन, देखो इन सब में सत्यापन में अपने को ये सारी चीज़ें चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे अपने को एक सेल चाहिए जिसको अपन बी मानेंगे, धारा नियंत्रक RH होगा, अपना एमीटर होगा, वोल्टमीटर होगा, कुंजी होगी, तार होंगे, वोल्टमीटर एमीटर, इनको जोड़ना है। अब देखो ऐसे कैसे युक्ति बना देते हैं, आपको एक डायग्राम दिखा देते हैं पहले। जैसे कि मान लो ये कुछ डायग्राम सब बना हुआ है, यहाँ पे एक फॉर्मेट सा है, राइट। यहाँ पे जैसे सभी अभी आपके सामने उपकरण आता है, धारा नियंत्रक है। धारा नियंत्रक में क्या कर सकते हैं, इसको इधर उधर सरका के अपन कितने राउंड तार कम ले रहे हैं, ज़्यादा। ये एक बैटरी जोड़ दी, बैटरी को कुंजी से जोड़ दिया, क्योंकि कुंजी हटी सिस्टम खत्म। आपको पता है यहाँ से अभी तो कुंजी चालू है क्योंकि इसके अंदर लगी हुई है। अगर कुंजी को निकाल देंगे तो आपका परिपथ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कुंजी को लगाया, परिपथ चालू। फिर आपका क्या जोड़ दिया, देखो वोल्ट मीटर जोड़ा। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ना पड़ता है, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। देखो अलग से PQ एक और तार लगा रहे हैं यहाँ पे, एंड एमीटर है उसको श्रेणी क्रम में, जैसे यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और इसको क्या कर दिया, धारा नियंत्रक से जोड़ दिया। धारा नियंत्रक को किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। कुल मिला के करना क्या है आपको, ये सारे परिपथ हैं ये सेट करने हैं। अच्छा, परिपथ जोड़ने का सिस्टम क्या होता है, परिपथ जोड़ने का सिस्टम देखो, अगर सबसे पहले अपन जोड़ा जाए तो कुंजी को सबसे लास्ट में लगाते हैं। आपको पता है हम जब घर में बल्ब लगाते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, पहले हमारे पास कनेक्शन होना चाहिए, इट मीन्स लाइट का सोर्स होना चाहिए, यानी कि बैटरी होनी चाहिए, पहली बात होना चाहिए सबसे पहले। फिर हम क्या करेंगे, बैटरी में कनेक्शन बाद में करेंगे। फिर क्या करेंगे, हमारे जो उपकरण हैं जैसे कि बल्ब है ना, अपने पास जो भी उपकरण है उनको ऐड करेंगे। तो अपन अभी जैसे मान लो यहाँ पे धारा नियंत्रक को ऐड कर लिया कि कम ज़्यादा पड़ेगा, लोड वोड पड़ेगा तो हम इसको कंट्रोल करेंगे। फिर उससे कितनी धारा बह रही है अपने को पता होनी चाहिए, हमारे सिस्टम में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, और ये सारे चीज़ें हैं जो कितना वोल्टेज ले रहे हैं इसको भी समांतर क्रम में जोड़ दिया। और इन सबको स्टार्ट करना या बंद करने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिला के ये तो वो दिखने वाले उपकरण हैं जिनको अपन ने जोड़ा है। अब ओम क्या कहता है, ओम के नियम के अनुसार इनका सत्यापन क्या कहता है। देखो ये बोला गया कि ये अभी जैसे मैंने शुरू के अंदर बताया कि ये जो आपकी सारी चीज़ें थी इनको हम चालक तार PQ को वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये एक चालक तार है PQ, इनके समानांतर क्रम में जोड़ा है। देखो ये अलग, इसका अलग। श्रेणी क्रम का मतलब था, श्रेणी क्रम का मतलब जैसे यहाँ बल्ब जल रहा है तो यहाँ पंखा चला दिया, इस तार में से गया इसमें से गया, एक सीधा मतलब एक ऐसा चल रहा है। समानांतर क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से कोई पंखा चल रहा है, जैसे अब लाइट आ गई, पंखा चल रहा है, तो पहले क्या कर देते हैं, पंखा बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, समांतर क्रम का मतलब होता है यहाँ से अगर कोई जाएगा तो इसके लिए वायर अलग से ले जाना पड़ेगा, है ना, इसके लिए वायर अलग से ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे अलग अलग मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे सुरक्षा ज़्यादा होती है। आगे बताएंगे समांतर क्रम श्रेणी क्रम में अपने पास है, ठीक है। तो अब देखो पहले परिपथ को समझ लो पहले एक बार, यानी कि आपका चालक तार में विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित एमीटर से ज्ञात करते हैं। यानी कि इसके अंदर कितनी प्रकार की धाराएं, मतलब धारा कम है या ज़्यादा है, ये कौन बताएगा, एमीटर बताएगा, है ना। इन सभी धाराओं के संगत विभवांतर वोल्टमीटर से ज्ञात करेंगे, और इन धाराओं के संगत अब जितनी धारा बहेगी उतना ही विभवांतर उत्पन्न होगा। PQ तार में जो PQ चालक तार लिया अपन ने समांतर, इसके अंदर कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो वोल्टमीटर से ज्ञात होगा, राइट। विभवांतर V व धारा I पाठ्यांकों के मध्य ग्राफ खींचेंगे। क्या बात कर रहे हैं कि आपका ये जो विभवांतर V है इसके सापेक्ष A कितना आ रहा है, V बढ़ा तो A कितना बढ़ा, इन दोनों के मध्य एक पाठ्यांक बनाएंगे, इनका पाठ्यांक लेंगे और एक ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। तो चित्र
आपका जो ग्राफ बन रहा है 10.3 के अनुसार, 10.3 कहाँ पर आ गया भैया, ये रहा 10.3 का मतलब ये है भाई साहब। इसका मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है, यानी कि मैं आपको ग्राफ ही समझा देता हूँ। यानी कि ये कहना चाहता है इधर अपने पास वोल्टेज और इधर अपने पास धारा है। अगर आपका वोल्ट 1 आ रहा है तो धारा भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, मतलब इस बिंदु से मिल जाएगा। वोल्ट 2 आ रहा है, धारा 2 आ रही है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं अपन। तो जाहिर सी बात है वो हमारी जो बात थी वो सिद्ध हो गई। कौन सी बात सिद्ध हो गई, कि जैसे जैसे परिपथ में क्या हो जाएगी, जैसे जैसे वोल्ट ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, इट मीन धारा भी ज़्यादा बह रही है। यानी कि हमारा जो ओम का नियम था वो कहना क्या चाह रहा था, कि उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V धारा के समानुपाती होता है। इट मीन्स यहाँ पे अगर आपका विभवांतर ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है तो धारा भी ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो बिल्कुल अगर इनके मध्य स्ट्रेट ग्राफ खींचेंगे अपन तो एक सीधी रेखा में यहाँ पे ग्राफ होगा। यही तो अपन सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे मैथ में कर लेते हैं ना, जैसे एक आदमी 2 रोटी खाता है तो 2 आदमी 4 रोटी खाएंगे, तो 3 आदमी 6 रोटी खाएंगे, ऐसा सिस्टम चलता है। सेम एज इट इज़ ऐसे ही है कि एक विभवांतर, अगर एक वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 हो रहा है तो 2 एम्पीयर की धारा हो रही है, 3 वोल्टेज है तो 3 एम्पीयर की धारा है। तो ये ऐसे डॉट डॉट सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है, राइट। तो यहाँ से अपन ने ओम का नियम का सत्यापन देखा, चित्रण देखा है। अब जिससे ये सिद्ध होता है कि चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। यही तो ओम का नियम समझाया था अभी थोड़ी सी देर पहले, यही तो बातें बता रहे थे ओम के नियम के बारे में। अब ये परिपथ जो सारा आपने जोड़ दिया, वो जो एक आपको डायग्राम दिख रहा था, ये यहाँ पे आपकी बैटरी है जिसको अपन, आपको पता है प्लस और माइनस जोड़ते हैं। प्लस जो होता है उससे धारा जाती है, जैसे कि ये आई जा रही है, आई क्या है यहाँ पे, धारा जा रही है, किस में जा रही है, पहले एमीटर में जा रही है। एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, आई, मतलब करंट कितना एम्पियर आ रहा है, राइट। और फिर ये कहाँ जा रही है, ये देखो वोल्ट मीटर से चालक पी क्यू के समानुपाती जा रही है, ठीक है। ये आर क्या है, इसका प्रतिरोध है, आर क्या है, प्रतिरोध है। फिर ये आई वापस किधर जा रही है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में जा रही है, इट मीन्स धारा नियंत्रक में जा रही है। यानी कि जैसे जैसे हम यहाँ पे अपन धारा बढ़ा रहे हैं, या इन दोनों के सिरों के मध्य जो विभवांतर बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे एमीटर का पाठ्यांक बढ़ता है। ओम का नियम यही कहता है, मतलब जितना करंट आप दोगे उतना ही वोल्टेज मिलेगा, उतना ही परिपथ सक्सेस होगा। कम में कम, ज़्यादा में ज़्यादा। झटका अगर बैटरी डिस है तो झटका कम लगेगा, और बैटरी पावरफुल है तो झटका ज़्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। तो ये करंट और धारा एक, मतलब कि आपका वोल्टेज और धारा एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, सीधी बात यही कहना चाहता है कंपनी वाला। तो ओम के नियम के, मतलब किताब वाला, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन का परिपथ चित्र है ये। क्या है ये, इसको परिपथ चित्र बोलते हैं। और ये आपका ग्राफ हो गया विभवांतर, यानी कि वी वोल्टेज एंड आपकी धारा के बीच आपका ग्राफ बनाया गया। तो ये एक सीधा रेखा में ग्राफ बनता है, क्योंकि वी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि आपका आई बढ़ता है तो वी बढ़ता है, और वी बढ़ता है तो आई बढ़ता है। सीधी सी बात तो ये है, यानी कि आई कब बढ़ेगा, जब अपन धारा बढ़ाएंगे, बैटरी का करंट बढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसको आप भली भांति से कर सकते हो, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल, बहुत ईजी पड़ेगा आपके लिए। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो, आर ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। वेरी गुड, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हम जानते हैं आर ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, आर इक्वल वी अपॉन आई, ऐसा फॉर्मूला भी अपन ने ज्ञात किया है। अपने को आर ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिरोध ज्ञात करना है, कितना ओम। वी दे रखा है कितना, 2 वोल्ट दे रखा है सिरों के ऊपर, ठीक है। एम्पियर आई दे रखा है 0.5, तो जाहिर सी बात है आई 0.5 एम्पियर है, वोल्टेज 2 है, आर याद करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो 2.05। अब कैसे करें इनको, अगर मैं इस 0.5 को 2 से गुणा कर दूं तो ये 1 बन जाएगा, और ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा सेम एज, तो 4/1 इक्वल 4, तो 4 ओम प्रतिरोध आ जाएगा, सीधी सी बात है। अगली बात समझ में, यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ओम के नियम का सत्यापन किया, ओम का नियम देखा, और कुछ जो अपने जो विद्युत परिपथ होते हैं उनके प्रतीक क्या होते हैं, है ना, धारा किधर से किधर होती है, एक ओम के नियम की परिभाषा क्या है, ग्राफ क्या है, इसका सत्यापन, इसकी परिभाषा, उदाहरण, एग्जाम्पल सभी देखें। आई थिंक ये मतलब आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक।
देन अपन आगे प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, इस प्रकार के कुछ और टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आप ये तीनों पार्ट जरूर देखें। देखो जो पार्ट फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखेगा, आई थिंक उसको चैप्टर बहुत कुछ समझ में आएगा। बाकी डिस्कस अपन क्लास में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी।